वैशाली मेरा परिवार है। वैशाली में रघुवंश बाबू जहाँ छोड़ के गए थे वहीं तक है। 5 साल सोए रहे और 5 साल के बाद लोग के वोट के लिए आए और कहे कि मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। वैशाली में विकास चाहिए। यहाँ आड़ी डेरेरी सब खत्म हो गया है और वैशाली के लोगों को अपने बेटा का पूरा भरोसा है, उम्मीद है। नाराजगी को देख के क्यों आएंगे? ये मेरा घर है। अब बच्चा अपना हक को नहीं जमाएगा तो किसको जमाएगा? नाराज अपनों से ही हुआ जाता है, गिला शिकवा अपनों से ही है। अपना से गिला शिकवा दूर हो गया, क्योंकि ये 24 का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। इसलिए इसमें आपसी रंजिश को भुला के हम लोग को सब होके एक मत होके आरी डेरेरी तोड़ते हुए ललटेन को भारी मतों से हम लोग को जिताना है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की मतदान को लेकर प्रचार प्रसार का शोर आज थम गया है। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वैशाली संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला के पक्ष में अन्नू शुक्ला ने कांटी क्षेत्र के दामोदरपुर में चुनावी कैंपेन करने लोगों के बीच पहुंची। इस दौरान उनके साथ स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि विक्की रहमानी भी चुनावी कैंपेन में साथ दिखे। आपको जानकारी हो कि एक दिन पहले विक्की रहमानी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्थानीय कांटी विधायक पर आरोप मढ़ रहे थे कि दामोदरपुर में वोट मांगने न सांसद प्रत्याशी पहुंचे और न ही स्थानीय विधायक, और आज वो अन्नू शुक्ला के साथ चुनावी कैंपेन करते दिखे। अब यह सवाल उठता है कि आखिर नाराजगी के पीछे उनका अपना कोई निजी स्वार्थ था या स्थानीय विधायक को बदनाम करने की कोई साजिश, क्योंकि स्थानीय विधायक लगातार चुनावी कैंपेन में जनसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ साथ नजर आ रहे थे। इसके बावजूद विक्की रहमानी द्वारा जिन तरह का आरोप लगाया गया उसको लेकर विधायक समर्थकों के द्वारा सोशल मीडिया पर विक्की रहमानी की फजीहत हो रही है। इधर चुनावी कैंपेन के दौरान अन्नू शुक्ला ने कहा कि वैशाली मेरा परिवार है, सभी लोगों में उत्साह का माहौल है। नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि घर के लोगों को हक जमाना अधिकार है। दामोदरपुर मेरा घर है, सभी लोग मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि वैशाली को विकास चाहिए। रघुवंश बाबू के बाद वैशाली में विकास ठप हो गई है। वहीं इस मौके पर विक्की रहमानी ने कहा कि नाराजगी अपनों से ही होती है, यह देश का चुनाव है। सारे गिले शिकवे मतभेद को भुलाकर हम लोग एक होकर अपने प्रत्याशी को जिताना है। इस मौके पर राजद नेता बशीर सरदार, मोहम्मद जमील साहब, स्थानीय समिति प्रतिनिधि मोहम्मद हलचल सहित अन्य लोग शामिल रहे। प्रचार का अंतिम दिन है लोगों के बीच में। वैशाली में हवा आ गया है, आंधी आ गया है। वैशाली महात्मा बुद्ध की धरती है। वैशाली विकास चाहिए। यहाँ आड़ी डेरेरी सब खत्म हो गया है और वैशाली के लोगों को अपने बेटा का पूरा भरोसा है, उम्मीद है। और वैशाली मेरा परिवार है। अब वैशाली में विकास होगा और परिवर्तन होगा। लोगों में उत्साह बना हुआ है। बिल्कुल, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। विरोधी कह रहे हैं कि एक तरफा लहर हम लोग का चल रहा है। विरोधी को तो 5 साल सोए रह गए, तुमको पता क्या कहाँ क्या है। वैशाली में विरोधी जाते हैं तब ना पता चलता कि वैशाली का क्या स्थिति है। मोदी के नाम पे कह रहे हैं कि लोग साथ हैं। मोदी के नाम पर सिर्फ पेट नहीं भरता है, मोदी जी के नाम पर पेट नहीं भरता है। वैशाली में विकास चाहिए। वैशाली में नेता चाहिए जो उनके गांव में रहे, उन लोग के बीच में रहे, उनके दुख सुख के भागीदारी बने, उनके बीच में आए। नेता वैसा होना चाहिए, उनके गांव में घूमे। ये नहीं हो कि वोट लेके 5 साल सोए रहे और 5 साल के बाद लोग के वोट के लिए आए और कहे कि मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। नेता वैसा होना चाहिए, जमीन पर उतर के गांव में घूमे, चौक पर घूमे, चौराहा पर घूमे, अपने लोगों का बीच में आए, तब वैशाली का विकास होगा। आपके आने से वैशाली का विकास होगा। शुक्ला जी के आने से किस प्रकार करेंगे? वही तो हम कह रहे हैं ना कि वैशाली में तो कुछ विकास नहीं हुआ है। वैशाली में रघुवंश बाबू जहाँ छोड़ के गए थे वहीं तक है, उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। हमसे क्या पूछा, जनता से पूछिए। दामोदरपुर में लोग नाराज थे। आज दामोदरपुर मेरा घर है, बगल में ही घर है और हम लोग को हमेशा आना जाना लगा रहता है और लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है। लोग को उठा के क्यों नहीं अभी आ रही है, तो हम लोग सोचे कि भाई आना ही है। इनको पता नहीं था मेरा समय को, तब तक एकदम
अरे मेरा बच्चा है, नाराजगी को देख कर एकदम नहीं, नाराजगी को देख के क्यों आएंगे? ये मेरा घर है। अब बच्चा अपना हक को नहीं जमाएगा तो किसको जमाएगा? माहौल बरकरार है मैडम। बिल्कुल मतदाता बिल्कुल। से क्या अपील करेंगे आज अंतिम दिन प्रचार के? वैशाली के जनता मेरा परिवार है, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग को हमसे उम्मीद है और हम लोग को भी आपसे उम्मीद है। आप विश्वास करिए, भरोसा कीजिए, अपना एक एक मत लंटेन छाप पर 25 तारीख को 1 नंबर पर है, वोट देके विजय बनाइए। आपका बेटा, आपकी बहू आपके बीच में रहेगी, आप लोग का सेवा करेगी, जब जहाँ खोजिएगा आपके लिए खरा उतरेगी। कल तक नाराजगी दूर हो गई है। नाराज अपनों से ही हुआ जाता है, गिला शिकवा अपनों से ही है। अपना से गिला शिकवा दूर हो गया, क्योंकि ये 24 का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। इसलिए इसमें आपसी रंजिश को भुला के हम लोग को सब होके एक मत होके आरी रेडी तोड़ते हुए ललटेन को भारी मतों से हम लोग को जिताना है। दामोदरपुर में सभी जगह कैंपेन करवा रहे हैं मैडम। हाँ जी, अभी जहाँ तक हो सका कैंपेन हुआ है, चूंकि आज आखिरी दिन है, और भी जगह जाना है। यहाँ के बाद चूंकि हमारा पंचायत है, तो यहाँ के बाद अभी हम मोर्चा संभालेंगे, और जो भी मामला होगा 25 में आरी रेडी का लड़ाई देख लेंगे जैसा होगा। 24 का लड़ाई अभी ललटेन के साथ है, तन मन और धन के साथ। माहौल बना हुआ है, पूरा माहौल ललटेन में है, पूरा माहौल बरकरार रहेगा। दामोदरपुर से लीड दिलवा रहे हैं। दामोदरपुर से कम 4000 वोट से लीड कराएंगे इस पंचायत से। देश में जो चुनाव हो रहा है वो मुल्क के भविष्य को तय करेगा कि आने वाला दिन हिंदुस्तान का कैसा रहेगा। आप जान रहे हैं कि लोग अभी जो सरकार है, या फिर मैं ये बता दूं कि अभी जो यहाँ के एमपी हैं उनसे आज तक मुलाकात नहीं हुई, न घर में, न बाहर, न क्षेत्र में। मुन्ना शुक्ला बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्नू शुक्ला भी लड़ी हैं, तो इनको मालूम है कि इनके कितने समर्थक हैं। और इस इलेक्शन में जो उम्मीदवार है बीना देवी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ सब लोग मुन्ना शुक्ला के साथ है, मुन्ना शुक्ला को वोट करेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।